मन की 5 अवस्थाएं, ये पार्ट है पतंजलि योग सूत्र का। 5 अवस्थाएं बताई है महर्षि पतंजलि ने। सबसे पहली अवस्था क्षिप्त अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था, ठीक है। तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था, चौथी एकाग्र, और पांचवी निरुद्ध। मन की 5 अवस्थाएं हैं। ये समाधि पाद के 32 और 33 जो सूत्र हैं उनके बारे में है। और इनका वैल्यू ये है कि अल्टीमेटली जब योग में जाते हैं लोग, और जब समाधि में धारण ध्यान समाधि वाली अवस्थाओं में जब जाते हैं, तो मन का निरूपण, मन का निग्रह, मन को समझना, तो मन को समझे बगैर आगे नहीं जाया जा सकता है। तो क्षिप्त अवस्था मतलब बिखरी हुई अवस्था, टूटने के नजदीक वाली अवस्था। यहाँ मन टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कुछ नहीं समझने वाला, बिना समझे बहुत कुछ करने की कोशिश करने वाला, बहुत कुछ करने वाला, ऐसा मन होता है यहाँ पे। क्षिप्त अवस्था के व्यक्तियों का एग्जाम्पल मेरे मन में आता है, जैसे हर्षद मेहता। उसको बिल्कुल मतलब नहीं था कि कौन डूबेगा, कौन तैरेगा, किसका नुकसान होगा, मेरा क्या आगे में नुकसान हो सकता है। पागलपन की हद तक वो अपने इसमें लगा हुआ था। अब इसको अगर गुणों के हिसाब से देखोगी तो रजगुण बहुत बढ़े हुए हैं। ऐसे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, खाना नहीं पचता है, नींद नहीं आती है, और फिर वो लोग उस रजगुण से सीधा तम में जाते हैं। कैसे जाते हैं? नशा करते हैं, या फिर और ज्यादा टूटते हैं और बिखर करके डिप्रेशन में जाते हैं, जो कि फिर तमगुण है। तो रजस और तम के बीच में घूमते हैं वो। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। ये तमस प्रधान अवस्था है। इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन के कैंडिडेट होते हैं। अगर ये भक्ति में चले जाएं तो फिर उसमें लग जाते हैं। समझने उठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तमस जो है वो अपने आप में सेवा भी है। तो सेवा और भक्ति में लग जाते हैं बिना समझे। अच्छा, इमोशनल होते हैं। भक्ति वाली बात कही तो इमोशनल ये लोग होते हैं, बात बात में रोने लगना और अपने ऊपर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, सेल्फ पिटी में ग्रस्त भी होते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं कोई चीज को, तो बात बात में इमोशनल होना। और इनको प्राय कोई सक्सेस नहीं मिलती है। जो पहली अवस्था वाले लोग हैं ना, क्षिप्त वाले, वो शॉर्ट रन में सक्सेस भी हो जाते हैं कभी कभी। बहुत बड़ी आबादी लेकिन इन 2 अवस्थाओं में जीती है। ऑलमोस्ट जितने डिप्रेशन के मरीज हैं वो इन अवस्थाओं के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तीसरी अवस्था विक्षिप्त अवस्था। अब तुम बोलोगे कि ये तो क्षिप्त में और वी और जुड़ गया, तो और विकृति आ गई क्या क्षिप्त में? लेकिन जो क्षिप्त आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मन फिर भी बिखरा हुआ है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तुम्हारे साथ बात हो रही है, बीच में फोन आया तो तुमसे बिना एक्सक्यूज लिए फोन उठा के बात करने लगे। लोग खा रहे हैं, लोग उठ के जा रहे हैं, ये 20 मिनट तक बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्पजफुली नहीं बैठा था, पर्पजफुली बैठा था, लेकिन वो जो मन के बिखराव को ये लोग रोक नहीं पाते। बीच में गेम खेलने लगेगा। इनको ऐश्वर्य चाहिए, लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, लाइफ में ऊंचाइयां भी चाहिए, और ज्ञान भी उदय हो रहा है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे मैक्सिमम होता है। इस अवस्था में लोग, पहले वाले दोनों लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। अच्छा, ये लोग जो जो विक्षिप्त अवस्था वाले हैं ये सक्सेस होते हैं, पर चूंकि इनको अपना मन को एकाग्र करने में बहुत चेष्टा करनी पड़ती है, तो बहुत मेहनत से ये सक्सेसफुल होते हैं। अब चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। ऐसी अवस्था में देखोगी लोगों को कि वो, उनमें एक ठहराव होता है। किसी बात को ये लोग पर्सनली नहीं लेंगे, किसी बात के सारे पहलुओं पर ये लोग विचार करेंगे, तब डिसीजन लेंगे, सबकी बात सुनेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, जैसे हैं उसी में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन कोई दिखावा करने की बात नहीं है। जैसा फील करते हैं वैसा करेंगे, और ये लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं। जैसे ऑब्वियस जो नाम आता है ना, मोदी जैसे लोगों का नाम आता है मेरे मन में। कितने एकाग्र है अपने काम में। देखो, गाली देने वाले लोग गाली देते हैं, वो एक अलग बात है, पर हाउ कॉन्सेंट्रेटेड, हाउ पर्पस ड्रिवन इज ही। और ये लोग योगी संत, सक्सेसफुल बिजनेसमैन से लेकर के योगी संत तक की कैटेगरी में ये लोग आने लगते हैं। ग्रेडेशन है ना। अब जैसे 5 बता रहा हूं, वो 5 के वेरिएशन होंगे, सब में 2-2, 3-3 और वेरिएशन मिल जाएंगे। निरुद्ध अवस्था में इनका मन पूरा ठहर गया है। ये अपने मन से अलग हो चुके हैं। ये खुद अलग है, मन अलग है,
और ये पूरी तरह गुणातीत हो चुके हैं, कि गुणों में नहीं बरतते, संसार के सारे काम करते हैं। और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ संत महात्मा ही हो। गृहस्थ में भी ऐसे लोग देखे गए जो एकाग्रता से हो करके और मन की निरुद्ध अवस्था को छूते हैं और उस अवस्था में जीते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट योगी, सिद्ध संत, इनके सिर्फ प्रेजेंस से ही तुमको क्लैरिटी मिलेगी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको एक एनर्जी फील्ड फील होगा इनके पास जाने से कि कुछ तो है, लाइट फील हो रहा है, स्पष्टता आ रही है। और ये लोग हेल्प करते हैं दूसरे को, सक्सेस होने में हेल्प करते हैं, क्लैरिटी लाने में हेल्प करते हैं। ये इनका फंक्शन